अश्वत्थामा बदले की इस आग की आंच को बचपन से महसूस करता रहा था। जब उसके दूध के दांत नहीं टूटे थे, तभी राजा द्रुपद ने उसके पिता का अपमान किया, जिसका बदला लेने की तैयारी उन्होंने कई सालों तक की और आखिरकार बदला ले ही लिया। अब बारी द्रुपद की थी। द्रोण ने तो उनके पूरे राज्य पर ही कब्जा कर लिया था। दया आई तो आधा लौटा दिया। तब द्रुपद खून के घूंट पीकर रह गया और उसका बदला लेने के लिए बेटे धृष्टद्युम्न को और बेटी कृष्णा को तैयार किया। कृष्णा को द्रौपदी या पांचाली के नाम से भी जाना गया। अश्वत्थामा को द्रुपद की तैयारी का पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि द्रुपद बदला कैसे लेंगे। अचानक धावा बोलेंगे या उसके पिता को बंदी बनाएंगे। द्रुपद भी कुछ कम नहीं था। उन्होंने बहुत दूर की सोची। अपनी बेटी कृष्णा का विवाह ऐसे धनुर्धर से करना चाहा जो बदले की आग को हवा दे सके। इसके लिए उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर रचाया और स्वयंवर की एक अजीब सी शर्त रखी। देश विदेश से पधारे राजाओं, महाराजाओं और योद्धाओं, ये स्वयंवर सभा मेरी पुत्री राजकुमारी द्रौपदी के विवाह के लिए बुलाई गई है। स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भी आकाश में लटकते यात्रा में घूमती मछली की आंख का लक्ष्य भेद करेगा, उसके साथ ही मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह संपन्न होगा। ध्यान रहे, मछली की छाया नीचे रखे जल में दिखाई दे रही है। इस छाया को देखकर लक्ष्य साधना होगा। जो इस शर्त का पालन नहीं करेगा, उसे स्वयंवर के लिए अयोग्य माना जाएगा। मैं पांचालपति महाराज द्रौपद का पुत्र और द्रौपदी का भ्राता धृष्टद्युम्न सभा में भाग लेने आए प्रतिभागियों को स्वयंवर की शर्त पूरी करने के लिए आमंत्रित करता हूं। कोई भी क्षत्रिय वीर लक्ष्य भेदने के लिए अपने शस्त्र का नहीं, यहां रखे किंधार नाम के धनुष का प्रयोग करेगा। स्वयंवर की शर्तों को पूरा करते हुए लक्ष्य भेदन बहुत मुश्किल था। सभा में शामिल राजाओं, युवराजों और क्षत्रियों के किसी चुनौती से कम नहीं थी ये शर्त।